देखो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है कि तुम्हारे पास एक सीरीज गिवन है, तुम्हें फाइंड आउट करनी है वो AP है या नहीं है। ठीक है, अगर AP है तो तुमको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, उसके नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या कि मेरे यहाँ पर 2, 4, 8, 16 क्या तरीका है, पहले हम क्या निकालेंगे, D1 निकाल लेते हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या, A2 माइनस A1। ठीक है, जो दूसरा वाला है उसमें से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 2, कितना हो गया 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम अगला डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, उसको बोल देते हैं हम D2। D2 क्या हो जाएगा बच्चों, A3 माइनस A2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 4, कितना बचा 4 बचा। तो देखो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो डिफरेंस है दैट इज़ नॉट कॉमन। ठीक है, तो क्या लिख सकते हो, डिफरेंस इज नॉट, हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयर इज नो कॉमन डिफरेंस, या फिर दे डू नॉट फॉर्म एन AP। क्यों, क्योंकि यहाँ पर D1 इज नॉट इक्वल टू D2, D1 D2 के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स दे डू नॉट फॉर्म एन AP। ठीक है, दे डू नॉट फॉर्म एन AP। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए क्या होता है बच्चों, कि जो भी डिफरेंस होता है वो कॉमन होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ सेकेंड पार्ट पे। अब देखो बच्चों, सेकेंड पार्ट में तो हमारे पास 2, 5/2, 3, 7/2। पहले तो हम निकाल लेते हैं D1, पहला डिफरेंस निकाल लेते हैं। क्या करोगे, सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, ये हो जाएगा A2 माइनस A1। ठीक है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 5/2 माइनस 2, नीचे कुछ नहीं है दैट मीन्स 1 लगा दो, LCM ले लो, ये हो जाएगा 2, 5 माइनस 2 2 ज़ा 4, कितना बचा, हाफ बचा। ठीक, अब हम सेकेंड डिफरेंस निकालते हैं D2। क्या करोगे, ये देखना कि भाई डिफरेंस कॉमन है कि नहीं। ठीक है, क्या करेंगे हम, A3 माइनस A2। ठीक है, 3 माइनस 5/2, कुछ नहीं है दैट मीन्स 1 लगा दो, LCM ले लो, 2 3 ज़ा 6 माइनस 5, कितना बचा, अगेन हाफ। तो हमने क्या देखा भाई D1 D2 के इक्वल है। एक और देख लेते क्या D3 भी सेम है, तो देख लो D3 इज इक्वल टू A4 माइनस A3, ये हो जाएगा 7/2 माइनस 3, 7/2 माइनस 3, कुछ नहीं है दैट मीन्स 1 लगा दो, 2, 7 माइनस 6, क्या बचा, हाफ। तो हमने क्या देखा कि हाँ भाई D1 D2 D3 तीनों सेम है, तो येस इट फॉर्म्स एन AP। ठीक है, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है। क्यों बना रहा है, क्योंकि दे हैव अ कॉमन डिफरेंस। एंड व्हाट इज अ कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज हाफ। ठीक, अब तुमको आगे के 3 टर्म्स निकालने हैं, A1 A2 A3 A4 है, A5 निकालना है, A6 निकालना है, A7 निकालना है। ठीक है, A5 क्या हो जाएगा, A प्लस 4D। ठीक है, 5th टर्म है तो A प्लस 4D, 6th टर्म है तो A प्लस 5D, 7th टर्म है तो A प्लस 6D। ठीक है, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। चलो, व्हाट इज A है पहला टर्म 2 प्लस 4 इंटू हाफ, D क्या है हाफ, 2 2 ज़ा 4, 2 प्लस 2 इज 4। ठीक, तो अगला टर्म तुम्हारा आ जाएगा 4। अब हमें निकालना है 6th टर्म, क्या हो जाएगा 2 प्लस 5 इंटू हाफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 5/2, ये हो जाएगा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 5 इज 9, 9/2। ठीक है, क्लियर है। 6th टर्म कैसे निकालोगे, A प्लस 6 इंटू हाफ, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5। तो तुम्हारे पास A5 A6 A7 सारी टर्म्स आ गई। ठीक है, क्लियर है। अब देखो बच्चों, थर्ड पार्ट में है तुम्हारे पास -1.2 -3.2 एंड सो ऑन। कैसे करेंगे, पहले हम D1 निकाल लेते हैं। क्या है, D2 माइनस D1, सॉरी A2 माइनस A1, ये हो जाएगा -3.2 माइनस -1.2। ठीक है, ये हो जाएगा -3.2 प्लस 1.2, कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करो, ये हो जाएगा 2.0 विद अ नेगेटिव साइन। D2 क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2, चेक करो कि सारे डिफरेंस सेम है कि नहीं, ये हो जाएगा -5.2, माइनस और इसका माइनस दोनों मिलके हो जाएंगे, या बल्कि अभी ऐसे ही कर लो, -3.2, ये हो जाएगा -5.2 प्लस 3.2, अगेन दिस इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब करते हैं हम D3 फाइंड आउट, कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई सा डिफरेंस गलत हो। क्या करोगे, A4 माइनस A3,
ये हो जाएगा -7.2 माइनस 5.2, ये भी किसके इक्वल आएगा, देखो बच्चों -2 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, दे हैव अ कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो दे फॉर्म एन एपी, ठीक है, दे फॉर्म एन एपी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस है दैट इज सेम, ठीक। अब तुमको क्या करना है बच्चों, तुम्हें नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं, है ना। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स के लिए हम क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड आउट A1, A2, A3, A4। हमें A5 निकालना है, A6 निकालना है, A7 निकालना है। A5 का फॉर्मूला A+4D, A6 का फॉर्मूला A+5D। या दूसरा तरीका हम ये भी कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, -2 आ रहा है, तो सब में तुम अब इसके अंदर -2 ऐड करो, ऐसा भी कर सकते हैं हम। -7.2 प्लस -2.0, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, -7.2 -2.0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, 9.2 विद अ नेगेटिव साइन। हम ये भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे इजी लगे तो ऐसे कर लो, ठीक है, क्लियर है। अगला क्या हो जाएगा बच्चों, अगले में तुम अगेन 9.2 में तुम जो है ऐड करोगे, है ना। क्या कर सकते हैं हम, A6 क्या हो जाएगा -9.2, बल्कि ये ज़्यादा इजी होगा इधर, है ना। चलो इसमें फिर से तुम्हें क्या ऐड करना है, जो इसका डिफरेंस था, है ना। अगले टर्म के लिए यही तो करते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा -9.2 -2.0, ये हो जाएगा -11.2, ठीक है, क्लियर है। A7 कितना हो जाएगा, अगेन जो अगला टर्म है उसमें तुम इसका D ऐड कर दो, D क्या था 2.0, ठीक है, ये हो जाएगा -13.2, ठीक है, क्लियर है। वही तरीका है, चाहे फॉर्मूले से कर लो, चाहे हर नंबर में तुम उसका डिफरेंस को ऐड करते जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या मिला तुम्हें, -13.2, -11.2 और -9.2, ठीक है। अब देखो 4th पार्ट में है तुम्हारे पास ये सीरीज, इसमें क्या निकालेंगे, D1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1, ठीक है, -6 -10, ठीक है, ये हो जाएगा -6 + 10 हो जाएगा 4। यहाँ पे D1 कितना आया 4, हम चेक करते हैं यहाँ पर ये दोनों के बीच में भी जो डिफरेंस यही आ रहा है, तो देखो D2 कितना हो जाएगा A3 माइनस A2, ठीक है, -2 -6, तो ये भी तुम्हारे पास 4 आ रहा है। हम D3 चेक कर लेते हैं, इसमें से इसको माइनस कर दो, 2 -2, ये भी अगेन 4 आ रहा है। तो देखो हमने क्या चेक करा बच्चों कि यहाँ पे जो डिफरेंस है दैट इज कमिंग आउट टू बी सेम, है ना। तो इसका मतलब कि डू दे फॉर्म एन एपी, तो येस दे फॉर्म एन एपी, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है कि यू हैव टू फाइंड आउट द नेक्स्ट 3 टर्म्स, A1, A2, A3, A4। क्या निकालना है, A5, A6, A7, ठीक है। चलो A5 कैसे निकालोगे, इसमें तुम डिफरेंस को ऐड कर दो, जो ये वाली टर्म है A4 है, इसमें तुम डिफरेंस को ऐड कर दो। व्हाट इज द डिफरेंस इज 4 ईयर, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 6, ठीक। A6 में क्या करोगे, A5 प्लस द डिफरेंस, क्लियर है। A5 कितना है 6 + 4 दिस इज इक्वल टू 10, ठीक। A7 कितना हो जाएगा A6 प्लस द डिफरेंस, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 10 + 4 दिस इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पे तुम्हारे पास ये टर्म्स आ गए, ठीक। अब आ जाओ इसके 5th पार्ट पे। अब देखो बच्चों 5th पार्ट ना दिखने में तो बड़ा डिफिकल्ट है, पर ऐसा है नहीं, है ना, इजी है। क्या करोगे, पहले निकालेंगे इन दोनों का डिफरेंस D1, क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, 3 + √2 -3, ठीक है। क्या हो जाएगा, 3 से 3 गया, क्या बचा सिर्फ √2, ठीक है। तो ये तो आसानी से निकल गया। D2 देख लो, क्या करोगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट, 3 + 2√2 -3 + √2, क्या करा हमने A3 माइनस A2, हाँ, क्या हो जाएगा ये, ब्रैकेट ओपन करो, 3 + 2√2 -3 -√2, ठीक। क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट। अब देखो √2 इधर, √2 इधर है, ठीक है, तो एक √2 तो लिख ही दो, ठीक। यहाँ देखो ये 2 है और यहाँ कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है, 2 - 1 इज 1, ठीक है। इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा √2, ठीक है, क्लियर है, आसानी से हुआ। अब हम देखते हैं इस D3 निकालते हैं। D3 हो जाएगा A4 - A3,
3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2, ठीक, 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2, क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल आउट, रूट 2 दोनों में ही कॉमन ले लो, 3 माइनस 2 इज 1, अगेन आंसर कितना हो जाएगा, रूट 2। तो इसका मतलब देखो D1 D2 D3 तीनों सेम आ रहे, दैट मीन्स येस वी हैव अ कॉमन डिफरेंस। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे D क्या हो जाएगा, D हो जाएगा रूट 2, ठीक है, क्लियर है। अब तुम्हें क्या बताना है कि ये AP फॉर्म कर रहे हैं, तो येस दे आर फॉर्मिंग एन AP। अब तुम्हें नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं, ठीक है। नेक्स्ट 3 टर्म्स कैसे निकालेंगे, A1 A2 A3 A4, A5 निकालना है, A5 हो जाएगा A4 प्लस D, है कि नहीं, तो 3 प्लस 3 रूट 2, डिफरेंस क्या था, रूट 2, ये हो जाएगा 3 प्लस रूट 2 दोनों में है, 3 प्लस 1 इज 4 रूट 2, ठीक। A5 6 हो जाएगा, A6 हो जाएगा A5 प्लस D, 3 प्लस 4 रूट 2 प्लस द डिफरेंस रूट 2, ये हो जाएगा 3 प्लस 5 प्लस 1 सॉरी 4 प्लस 1 इज 5 रूट 2, ठीक है। A7 क्या हो जाएगा, A6 प्लस D, ये हो जाएगा 3 प्लस 5 रूट 2 प्लस रूट 2, 3 प्लस रूट 2 दोनों में रूट 2 लिख लो, 5 प्लस ये 1 इज 6, ठीक है। तो ये तुम्हारा नेक्स्ट 3 टर्म्स हो जाएंगे। अब देखो बच्चों 6 पार्ट में ये सीरीज गिवन है, पहले हम D1 निकाल लेंगे, A2 माइनस A1 0.22 माइनस 0.2, क्या हो जाएगा इसका आंसर, 0 में से कुछ नहीं है, दैट मीन्स 0 लगा दो, ठीक है। अब 2 में से 0 गया बचा 2 में से 2 गया बचा 0.0, ठीक है। कैसे करा, 0.22 माइनस 0.2, कुछ नहीं था, हमने 0 लगा दिया, 2 में से 0 गया बचा 2 में से 2 0, ठीक है, सही है, क्लियर। अब हम देखते हैं D2 हो जाएगा A3 माइनस A2, ठीक, 0.123 माइनस 0.12, ठीक है, उसी तरीके से करो, 1 2 3 माइनस 0.12, कुछ नहीं है, 0 लगा दो, 2 0 0.0, क्या ये डिफरेंस सेम है, तो नहीं, डिफरेंस इज नॉट सेम, डिफरेंस सेम नहीं है ना, तो दैट मीन्स इट वो सेम नहीं है D, दैट मीन्स ये AP नहीं फॉर्म कर रहा, इट इज़ नॉट फॉर्मिंग एन AP, ठीक है, क्लियर है। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, फाइंड आउट करना है AP है कि नहीं, पहला D1 निकाल लो, A2 माइनस A1 माइनस 4 माइनस 0 इज माइनस 4, D2 निकाल लो, -8 माइनस, कैसे निकालोगे, A3 माइनस A2 करना है ना, तो माइनस 4 -8 प्लस 4 दिस इज इक्वल टू -4। देखो ज़रा अगला डिफरेंस सेम है कि नहीं, A4 माइनस A3 -12 माइनस 8 कितना है, ये भी -4 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या है, तो D जो है वो कॉमन आ रहा है, सेम है, दैट मीन्स यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है। येस दे फॉर्म एन AP, ये AP फॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं, A5 A6 A7, A5 क्या हो जाएगा, A4 प्लस D, है ना, ठीक, -12 -4 -16, ठीक, ये हो जाएगा A5 प्लस द डिफरेंस -16 -4 -20, ये कितना हो जाएगा, A6 हाँ -20 माइनस प्लस द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस, -24, ठीक है, क्लियर है। ये कैसे हुआ, एक दफ़ा दोबारा बताती हूँ, यहाँ पे प्लस का साइन लगाओ और माइनस है ये, ठीक है, तो -12 -4 इज -16, ठीक, क्लियर। देखो बच्चों 8 पार्ट में बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक सीरीज गिवन है, -12 सेम ही चल रहा है, ठीक।
इसको देखते ही समझ लो ये एक AP है। कोई भी नंबर ऐसा होता है जो रिपीट हो रहा हो, ये हो या 5 कुछ भी दुनिया का नंबर है जो रिपीट हो रहा है, तो दे फॉर्म एन AP। कैसे? यहाँ पे जो डिफरेंस होता है ना वो कितना होता है? 0 होता है ना। हमने इसमें 0 ऐड करा तो ये बना, इसमें 0 ऐड करा तो ये बना, इसमें 0 ऐड करा तो ये बना। तो उसको देखते ही बोलो कि येस इट इज़ एन AP। कैसे? अब शो भी कर दो अगर नंबर का आ रहा है। भाई मैथ्स में तो स्टेप के मार्क्स होते हैं ना, तो शो तो करना ही है। तो D1 कितना हो जाएगा? A2 माइनस A1 माइनस हाफ माइनस हाफ कितना आया? 0। ठीक, उसी तरीके से D2 कर दो, वो भी 0 आएगा। उसी तरीके से D3 कर दो, ये सारे तुम्हारे 0 ही आएंगे। ठीक है, तुम्हें नेक्स्ट टर्म शो करना है A5 हो जाएगा A4 प्लस D कितना है? 0 है। माइनस हाफ में 0 ऐड कर दो, माइनस हाफ बनेगा। A6 कितना बनेगा? अगेन माइनस हाफ। इसमें 0 ऐड करो, फिर से A7 कितना बनेगा? अगेन माइनस हाफ। तो इसमें स्टेप्स ज़रूर शो करना। ठीक है, उसी के नंबर मिलेंगे। देखो 9th पार्ट में तुम्हारे पास गिवन है 1 3 9 27। ठीक है, D1 निकाल लो, 3 माइनस 1 कितना आया? 2। ठीक, सेकेंड डिफरेंस निकालो, A3 माइनस A2 9 माइनस 3 कितना आ रहा है? ये दिस इज कमिंग आउट टू बी 6। दोनों सेम है तो नहीं, वी नॉट गेटिंग अ कॉमन डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे कोई कॉमन डिफरेंस नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स ये AP फॉर्म नहीं कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? देखो 10th पार्ट में क्या गिवन है? A2 A3। पहला डिफरेंस निकाल लो, A2 माइनस A1 2A माइनस A कितना बचा? ये A बचा। ठीक, अगला डिफरेंस निकाल लो D2 3A माइनस 2A कितना बचा? अगेन 3 में से 2 गया, बचा 1 और A तो है ही। 1A क्या होता है? ये A ही होता है। अगला निकाल लो A3 क्या हो जाएगा? A4 माइनस A3 4A माइनस 3A कितना हो जाएगा बच्चों? 4 माइनस 3 बचा 1 और A। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? A। ठीक है, क्लियर है? तो इसका मतलब येस इट फॉर्म्स एन AP, क्योंकि देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है? डिफरेंस इज कमिंग आउट टू बी A। ठीक है, दिस इज योर डिफरेंस। अब तुम्हें अगले टर्म निकालने हैं। A5 निकालना है, A6 निकालना है, A7 निकालना है। A5 हो जाएगा A4 प्लस द डिफरेंस, ये क्या है? 4A प्लस द डिफरेंस इज A 5A। A6 हो जाएगा 5A प्लस द डिफरेंस, डिफरेंस क्या है? A है, तो हम डिफरेंस यहाँ पे A भी लिख सकते हो 6A। फिर A7 क्या हो जाएगा? A6 प्लस द डिफरेंस, डिफरेंस इज A है, ये हो जाएगा 7A। ठीक है, देखो बच्चों क्या करोगे? पहला डिफरेंस निकाल लो, A2 में से A1 को माइनस करो, A² माइनस A। क्या कर सकते हैं? कैसे सॉल्व करना है? A कॉमन ले लो, यहाँ क्या बच जाएगा? A, यहाँ क्या बच जाएगा? 1। ठीक, अगला देखो D2 A3 में से A² माइनस A³ में से ये माइनस करो, तो क्या कर सकते हो? A² कॉमन ले सकते हैं। हाँ, यहाँ क्या बच जाएगा? A माइनस 1। तो दोनों सेम है, तो नहीं भाई डिफरेंस सेम नहीं है, इसका मतलब ये AP नहीं फॉर्म कर रहा है। इट इज़ नॉट फॉर्मिंग एन AP। ठीक है, क्योंकि वी आर नॉट गेटिंग अ कॉमन डिफरेंस। अब देखो बच्चों, यहाँ पे तुम्हारे पास √2 √8 देखते हैं AP फॉर्म कर रहा है कि नहीं। पहला तो D1 निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा? √18 माइनस √2। √18 को हम कैसे लिख सकते हैं? √3 3 = 9 इंटू 2। ठीक है, माइनस √2। ठीक है, 2 दफ़ा 3 है तो बाहर आ जाएगा 3√2 माइनस √2। ठीक है, देखो बाहर कुछ नहीं है, दैट मीन्स मैं इसके बाहर 1 लगा दूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना ऐसे सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। √2 दोनों में है, √2 लिख लो। 3 माइनस 1 इज 2। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा? अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास गिवन है? √2 √8 √18 कैसे सॉल्व करना है? पहले तो तुम D1 निकाल लो, D1 हो जाएगा √8 माइनस √2। √8 को कैसे लिख सकते हैं? √2 2 = 4 4 2 = 8। ठीक है, माइनस √2 क्या हो जाएगा? ये वाला 2 और ये वाला 2 बाहर आ जाएंगे, 2√2 माइनस √2। ठीक है, बहुत सारे बच्चे को रूट्स का सब्ट्रैक्शन नहीं आता है, कैसे करेंगे? √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी है, बाहर कोफिशिएंट 1 ले लो। ठीक,
तो अब देखो √2 को कॉमन ले लिया, 2 - 1 इज़ 1, ठीक है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, √2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। अगला देखते हैं D2। D2 हो जाएगा √18 माइनस √8। √18 कैन बी रिटन एज √3 3 is 9 into 2, ठीक। √8 तो हमने देख ही लिया था, √8 को कैसे लिख सकते हैं हम अभी, 2√2, ठीक। क्या होगा, √3 दोनों है बाहर ले लो, ये हो जाएगा 3√2 माइनस 2√2। अगेन 3 - 2 इज़ 1, √2 कॉमन, कितना बचा √2, ठीक। D3 निकालो, √32 माइनस √18। 32 कैन बी रिटन एज 4 4 is 16 into 2, 32, ठीक। माइनस √18 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये देखो ये लिखा था अभी 3√2, दोनों तरफ 4 है बाहर ले लो, 4√2 माइनस 3√2 कितना हो जाएगा बच्चों, अगेन √2, ठीक। देखो इसका वैसे हमें एलसीएम लेके करना चाहिए था, लेकिन अभी हम ना इतने प्रो हो गए, हमें समझ में आया, क्या समझ में आया, 2 का पेयर बन रहा है, √2 तो था ही, 3 का पेयर बन रहा है, √2 तो था। हमने इसीलिए दिमाग लगाया, हमने सोचा कि 5 का पेयर तो नहीं बन, 4 का पेयर तो नहीं बन रहा है, तो देखो 4 4 is 16 into 2 हो गया 32, ठीक है। तो मैथ्स में ना हर वक्त जो है टाइम नहीं कंज्यूम करना चाहिए, थोड़ा इजी जल्दी जल्दी भी काम करना चाहिए, ठीक। अब हम जो है नेक्स्ट टर्म देखते हैं इसके। अब हमें निकालना है A5, क्या हो जाएगा, A4 प्लस द डिफरेंस दैट इज √2, ठीक। ये कितना भी हमने निकाला था, √32, 4√2 प्लस √2 कितना हो जाएगा, ये 5√2, ठीक। A6 निकाल लो, A6 हो जाएगा 5√2 प्लस द डिफरेंस √2, 6√2, ठीक। A7 क्या हो जाएगा, 6√2 प्लस √2, 7√2, ठीक है, क्लियर है। लेकिन बच्चों देखो बुक में जो आंसर्स गिवन है वो किस फॉर्म में गिवन है, ये पूरे रूट के अंदर ही सारे आंसर्स है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, A5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 है ना, तो हम रूट में लेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, 5 × 5 × 2, ठीक है। मैंने क्या करा, इसको भी इसके अंदर ही ले लिया, तो ये हो जाएगा 5 5 is 25 × 2 is 50, √50, ठीक है, क्योंकि इसी फॉर्म में चल रहे हैं ना, पूरे रूट के अंदर ही चल रहे हैं, ठीक है। A6 हो जाएगा √6 था बाहर, 6 × 6 × 2, 6 6 is 36 × 2 क्या हो जाएगा, √72, ठीक है। तो जिस फॉर्म में गिवन है उसी फॉर्म में कर लो। A7 क्या हो जाएगा, 7√2 है, 7 का स्क्वायर ले लो रूट के अंदर, × 2, 7 7 is 49 × 2 ये कितना हो जाएगा, √98, ठीक है। आंसर ये भी तुम्हारा ठीक है, लेकिन जिस फॉर्म में गिवन है हम उसी फॉर्म में कर देते ताकि बिल्कुल भी एग्जाम में हमारे मार्क्स ना घटे, ठीक है। देखो बच्चों 13 पार्ट में क्या करोगे, पहले D1 निकालो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट, √6 माइनस √3 कैसे करेंगे, √6 कैन बी रिटन एज √3 × 2, हाँ, माइनस √3 कॉमन ले लो, √3 क्या बचा यहाँ पर, √2 माइनस 1, ठीक। D2 निकालते हैं हम, √9 को क्या लिख सकते हैं, चलो भी ऐसे ही छोड़ो, √9 माइनस √6, ठीक। √9 को लिख सकते हैं 3 माइनस √6, हाँ। √6 को भी कैसे देखा था हमने, √6 को देखा था हमने √3 × 2, क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो यहाँ पर भी, या फिर ऐसे लिख लो इसको, 9 कैन बी रिटन एज 3 × 3, है ना, इजी हो जाएगा, ठीक है, सही है। दोनों तरफ √3 कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा, √3 माइनस √2, क्या D सेम है, तो भाई D सेम नहीं है, इसका मतलब ये AP फॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। देखो बच्चों यहाँ क्या करेंगे हम, इसको मैं थोड़ा सा
मॉडिफाई कर देती हूँ, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 5 25, 7 7 49। चेक करती है AP बन रहा है कि नहीं। D1 के लिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट, D1 हो जाएगा 9 - 1 इज 8। D2 के लिए 25 - 9, ठीक है, 8 नहीं बन रहा है, 25 - 9 है ना, ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 16, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो है तुम्हारा एक AP फॉर्म नहीं करा, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे पास कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसको हम कैसे लिख सकते हैं फिर से मॉडिफाई करके, 1 का स्क्वायर 1, 5 5 25, 7 7 49, 73 एंड सो ऑन। पहला डिफरेंस निकाल लो, 25 - 1 इज 24, ठीक। अगला डिफरेंस निकालो, 49 - 25, ठीक है, ये कितना आ रहा है भाई, ये भी 24 आ रहा है। अगला निकाल के चेक कर लेते हैं, D3, 73 - 49, ये कितना आ रहा है भाई, ये भी 24 आ रहा है। तो इसका मतलब तुम्हारा पास कॉमन डिफरेंस 24 आ रहा है, ठीक है, और ये AP फॉर्म कर रहा है, ठीक। अब तुम्हें क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट A5, A6, A7। A5 क्या हो जाएगा, A4 73 प्लस द डिफरेंस, ठीक, ये कितना आ जाएगा 7 9, ठीक है, 97, ठीक। अगला चेक करो, A6 क्या हो जाएगा, A5 प्लस द डिफरेंस 97 प्लस 24 121, ठीक। A7 क्या हो जाएगा, A6 प्लस द डिफरेंस 121 प्लस 24, ये हो जाएगा 541, ठीक है। हियर वी एंड दिस एक्सरसाइज। बहुत लंबा क्वेश्चन था लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग था, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वाचिंग ब्रेन सॉल्यूशंस।